तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कबल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अजीब कर्ब मुसलसल का सामना है मुझे, अजीब कर्ब मुसलसल का सामना है मुझे, कि तेरी हम्द का दरपेश मरहला है मुझे। ज़माना मुझको मिटाने की फ़िक्र करता रहा, ज़माना मुझको मिटाने की फ़िक्र करता रहा, पर तेरी अता ने हमेशा बचा लिया है मुझे, तेरी अता ने हमेशा बचा लिया है मुझे। इलाही हम्द से आजिज़ है ये सारा जहां तेरा, इलाही हम्द से आजिज़ है ये सारा जहां तेरा, जहां वालों से क्यों कर हो सके ज़िक्र बयां तेरा। ज़मीन व आसमां के ज़र्रे ज़र्रे में तेरे जलवे, ज़मीन व आसमां के ज़र्रे ज़र्रे में तेरे जलवे, निगाहों ने जिधर देखा नज़र आया निशान तेरा, निगाहों ने जिधर देखा नज़र आया निशान तेरा। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन और इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एहसास विंटर अपील 2025 एंड 26 की खुसूसी इस अपील ट्रांसमिशन के साथ। और आप जैसा कि जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला एहसास बिला तातुल गुज़िश्ता कम बेश 16 से 17 साल इस अरसे में अब अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल होने को आ रहे हैं और एहसास बिला तातुल खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। और इस हवाले से हमें हर वक्त आपका ताउन दरकार रहा है, अभी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमारे उन डोनर्स ने, उन मुखय्यर हज़रात ने, उन अहबाब ने, उन साहिब इस्तिताअत लोगों ने, वो लोग कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना नवाजा है कि वो अपने उस बहुत से माल में से, उस जायज़ माल में से, उस हिस्से में से जो बेहतरीन तोशा पेश कर सकते हैं अल्लाह की राह में, अपने उस साफ़ माल का हिस्सा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में यकीनन वो माल दुनिया व आखिरत में उनके लिए बेहतरीन तोशा साबित होगा। और नाज़रीन गिरामी क़दर, खैर ख्वाही का जज्बा, नेक नियती का जज्बा अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए हमारे दिलों में होना, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से दुनिया जहाँ मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना कर रही है, वहीं एक ऐसा चैलेंज इस वक्त हमें दरपेश है कि जिसके हवाले से एहसास आपकी तवज्जुहात को इस जानिब मबज़ूल कराने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं विंटर अपील के हवाले से। और आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान के वो इलाके, वो मकामात के जो बालाई इलाके हैं, देही इलाके हैं, इज़ला हैं, गोट हैं और मुख्तलिफ़ हिस्से के जहाँ जहाँ पर अल्लाह के बंदे, सैकड़ों ऐसे ख़ानदान, हज़ारों ख़ानदान आबाद हैं कि जिन्हें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर नहीं है, वो अवेल नहीं कर पाते उन बेसिक्स को कि जिनका ताल्लुक़ ज़िंदगी की यूँ कह लीजिए कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उसे अवेल नहीं कर पाते, उन तक उन चीज़ों को पहुँचाने का बेड़ा उठाया है एहसास ने। और इस वक्त आपसे यही मौदबाना दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए, एहसास के साथ मिलकर दर हकीकत उन लोगों का साथ देने की एक सही और कोशिश कीजिए कि जिसके हवाले से एहसास आपसे दरख्वास्त कर रहा है। और आप जानते हैं कि जब हम आपसे इस हवाले से दरख्वास्त करते हैं तो हम बिलखुसूस किन लोगों की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं नाजरीन कि जो रोज़गार के हवाले से कोई ऐसे असबाब नहीं रखते, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास खाने के लिए वो 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है उनको, कि जिसके हवाले से हम ये समझते हैं कि शायद ये किसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन ये सच है कि 2 वक्त की रोटी की जो तगोदो है
वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। वो उस तगोदो में रहते हैं कि अभी खा लिया तो मुझे फिर खाना मुयस्सर हो सकेगा या नहीं, उन्हें ये यकीन भी नहीं होता है। ऐसे लोग जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ ये बात बिल्कुल मैं वाज़े तौर पर आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि एहसास उन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करता है कि जो जिन्हें हम आम इस्तिलाह में कहते हैं गदागर, मांगने वाले, भिखारी नहीं। एहसास ऐसे लोगों की हौसला अफजाई कतई तौर पर नहीं करता है। हमारी अव्वलीन प्रायोरिटी में वही लोग शामिल हैं, वही ख़ानदान, वही ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोग, वही बच्चे, वही बड़े, वही हमारी माएँ बहनें कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और एहसास की मैं इस दूरअंदेश हिकमत अमली को सलाम पेश करता हूँ कि एहसास न सिर्फ लोगों की वक्त आने पर मदद करता है, बल्कि ऐसा नहीं है कि किसी की मदद की जा रही है तो मुस्तकिल बुनियादों पर उसे राशन पैकेज देकर या विंटर अपील जिस तरह से इस वक्त हम आपके सामने कर रहे हैं, तो उन्हें कपड़े, मलबूसात और लिहाफ, कंबल, जो उनकी ज़रूरियात हैं वो हम उन्हें मुसलसल देते रहें, हर सीज़न में उनको देते रहें। ऐसा नहीं है नाज़रीन मोहतरम, बल्कि हम उनके लिए रोज़गार के मौके भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उन्हें इस जानिब भी लेकर आते हैं कि वो वक्ती तौर पर अपनी मदद को अवेल करें। जो एहसास आपके साथ मिलकर उनके लिए कर रहा है उससे फ़ायदा उठाएं, उससे अवेल करें, लेकिन उसके बाद उनके लिए रोज़गार के मौके भी इस अंदाज़ के साथ हमारी माँ बहनों के लिए घरों में रहते हुए सिलाई मशीनें उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे वो लोग, वो अहबाब, वो हज़रात के जो मर्द हज़रात हैं, उनके लिए ऑटो रिक्शास और दीगर उनको मुख्तलिफ़ हवालों से आम ज़िंदगी की तरफ लाया जाता है और उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपने ख़ानदान की जो ज़रूरियात हैं माशी हवाले से, उसे पूरा कर सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारी तरजीहात में वही लोग हैं, वही शामिल हैं कि जो वक्ती तौर पर उस मदद को अवेल करें और साथ ही साथ अपने आप को इस काबिल भी बनाएं कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर अपने ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बेशुमार, ऐसे सैकड़ों ख़ानदान हैं कि जो हमारे पास लिस्टेड हैं कि जिनके सरबराहान की एहसास ने आपके साथ मिलकर मदद की और फिर एक वक्त आया कि उन्होंने कहा कि अब हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़गार का जो इंतज़ाम था वो आपके ज़रिए से हो चुका है। इस वक्त हम बाइज़्ज़त तरीक़े के साथ रोज़गार हासिल कर रहे हैं और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, किसी के दुख, दर्द और तकलीफ़ में काम आना ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है किसी शख्स पर कि वो अपने किसी मुसलमान बहन भाई के काम आ जाए। और ये भी एक हकीकत है कि इंसान कभी भी उस चेहरे को फरामोश नहीं करता है, भूलता नहीं है जो मुश्किल वक्त में उसके काम आ जाए। इंसान ऐसे दोनों चेहरों को कभी नहीं भूलता, यानी मुश्किल वक्त में काम ना आने वाला उसे भी आप कभी नहीं भूल सकते, और उसे कि जो मुश्किल वक्त में काम आ जाए उस चेहरे को इंसान कभी भी नहीं भूल पाता है। अल्हम्दुलिल्लाह एहसास उन हज़ारों ख़ानदानों का मोहसिन है और उन हज़ारों ख़ानदानों की जो दुआएं हैं वो न सिर्फ एहसास के बानियान बल्कि एहसास की पूरी टीम और फिर जितने हमारे डोनर्स हज़रात हैं कि जो हमारे साथ, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमारी बैकबोन की हैसियत रखते हैं, उन सब का यकीनन ताउन इस कार खैर में हमारे साथ हम वक्त शामिल हाल रहता है कि जिस पर हम आपके ममनून व मुतशक्किर भी हैं। और ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त भी कि जब हम आपसे साल 2025 और 26 की विंटर अपील के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर दरख्वास्त कर रहे हैं, तो आपसे यही अर्ज़ कर रहे हैं कि आइए इस वक्त भी अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ दीजिए। और इस वक्त एहसास एक बहुत बड़ा काम कर रहा है जिसे हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी डिस्कस करते रहे, और बहुत बड़ा काम नाज़रीन मोहतरम ज़रा तवज्जो फरमाइएगा कि पिछले कुछ माह कबल जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान के देही इलाकों में सैलाब आया और सैलाब ज़दगान ने जिस तरीके के साथ अपनी आँखों के सामने अपनी मताए हयात को पानी के सुपुर्द होते हुए देखा, सब कुछ लुट गया, उनका हाल अबतर से अबतर होता चला गया। और उस वक्त एहसास ने आपके साथ मिलकर उनके लिए न सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उन्हें प्रोवाइड की, बल्कि साथ ही साथ उनके लिए रिहायशी जो उनकी कह लीजिए कि रिहायशी स्कीम जिसे हम कहते हैं, पूरी सोसाइटी का क़याम उनके लिए अमल में लाया गया और इस वक्त भी लाया जा रहा है। बेशुमार ऐसी सोसाइटीज़ का क़याम इस वक्त अंदरून सिंध में,
अंदरूनी पंजाब में देही इलाका और इजला और गोठों की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनके घर, जिनके मवेशी, जिनका पूरा जो निज़ाम ज़िंदगी था वो धर्म भरम हो गया, सब कुछ पानी के सुपुर्द हो गया, उनके लिए इस वक्त एहसास घरों को बना रहा है। और अगर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर उन मनाजिर को देख रहे हैं तो मैं बड़े खुशी के साथ आपसे ये मनाजिर शेयर कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ ये हमारे नुमाइंदगान इन इलाकों में, इन मकामात पर ऐसे मकाम के जो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये दूर दूर तक यहाँ कोई ऐसी आबादी नहीं है, ऐसी जगहों पर पूरी पूरी सोसाइटीज़ को आबाद करना, ख़ानदानों को बाइज़्ज़त तरीके के साथ आबाद करना, ये बहुत बड़ा एक कार खैर है एहसास का। और एहसास के बानियान को यकीनन इसका क्रेडिट जाता है और एहसास के डोनर्स को क्रेडिट जाता है, जिनकी तवज्जो दिलाने पर यह कार खैर सर अंजाम दिया जा रहा है। मसाजिद की तामीर भी की जा रही हैं। $2700 में आप घरों का क़याम अमल में ला सकते हैं, एक घर का क़याम आप अमल में ला सकते हैं $2700 में। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, विंटर पैक की जब हम आपसे बात करते हैं कि जिसके हवाले से बिलखुसूस इस वक्त हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं, तो विंटर पैकेज में नाज़रीन मोहतरम टेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं आर्जी तौर पर। वो लोग के जिनके पास छत का इंतज़ाम नहीं है, घर मौजूद नहीं है, या उसके अलावा उनके पास गर्म मलबूसात नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है, कंबल नहीं है, लिहाफ नहीं है, उनको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, ज़िंदगी की बेसिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एहसास इसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र आता है। विंटर पैकेज अगर आप तैयार करवाना चाहें $121 में आप इस विंटर पैकेज की तैयारी भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम जिसे मैं यहाँ तहदीस नेमत के लिए ज़रूर ज़िक्र करना चाहता हूँ आपके सामने, आई साइट कैंप्स का एहतमाम एहसास करता है। $55 में आप किसी भी एक मरीज़ की आँखों का इलाज करवा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये आँखों का इलाज न सिर्फ आँखों का बुनियादी मुआयना है, बल्कि अगर आँखों का ऑपरेशन भी करना पड़ता है, आप जानते हैं कि एक ख़ास एज फैक्टर ऐसा आता है कि जहाँ पर वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ख़ास एज फैक्टर यानी कि बुज़ुर्गी की उम्र में अक्सर हम देखा करते हैं कि ये शिकायत हो जाया करती है, आँखों में मोतिया उतर आता है। तो आप आँखों के जो मोतिये का इलाज है, ऑपरेशन है, वो भी करवा सकते हैं $55 में। इसके अलावा यही मैं डिस्कस करता चलूँ हमारे यूके के देखने वाले नाजरीन के लिए भी, अगर आप घरों की तामीर में हिस्सा लेना चाहते हैं, एक घर की तामीर करवाना चाहें तो £2000 में आप एक घर की तामीर करवा सकते हैं कि जिसमें 2 कमरे हैं, एक छोटा सा बागीचा है, एक किचन है और अटैच बाथ है। इसके अलावा अगर आप विंटर पैकेज की तैयारी करवाना चाहें तो £75 में आप करवा सकते हैं विंटर पैकेज की मुकम्मल तैयारी। और इसके अलावा आई साइट की मद में अगर आप अपनी रुकूमात को डोनेट करना चाहें तो £45 में आप अपनी रुकूमात को डोनेट कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, एज़ यूजुअल आप जानते हैं कि हमारे साथ एहसास टेलीथॉन की इस ट्रांसमिशन में एहसास के नुमाइंदा खुसूसी तशरीफ़ फरमा हुआ करते हैं, एहसास का हकीकी चेहरा और एक ऐसी शख्सियत कि जो मैं खालिसतन ये समझता हूँ कि ग्राउंड के आदमी हैं और फील्ड पर होते हैं, उन मकामात का मुआयना भी करते हैं और उन जगहों पर जहाँ जहाँ एहसास की तिब्बी इमदाद आपके ज़रिए से मुस्तकीम तक पहुँचाई जा रही होती है, प्रोवाइड की जा रही होती है, वहाँ वहाँ जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब मौजूद हुआ करते हैं। फ़हद भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फ़हद भाई आपका खैर मकदम है और आपका बहुत शुक्रिया आज की इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ फरमा होने के लिए। साथ ही हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत ही खुश आवाज़, खुशगलू सनाखा, और इनका यूँ कह लीजिए कि एक छोटी सी एक जर्नी है जो मेरी आंखों के सामने है। बहुत कम सिनी से नात की जानिब इनकी रग़बत हुई और बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया करते हैं और गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ अपनी खुशहाली की मनाजिल तय करते चले जा रहे हैं। जनाब मोहम्मद हसन अजीज़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बखैर आफियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द बारी ताला से आपकी आवाज़ में आगाज़ करते हैं, उसके बाद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। ला इलाहा
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन बाके से पूछो कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब। फ़हद भाई, मैं चाहूँगा कि साल 2025 और 26 की जो ये विंटर अपील है, इसमें हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इस जानिब लोगों की तवज्जो दिलाते रहे, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा फ़ीडबैक हमें हासिल हुआ, और प्रोग्राम के दौरान ही बहुत से डोनेशंस का ऐलान बहुत खुशाइन था हमारे लिए, हमारी पूरी टीम की यूँ कहिए कि सरशारी का सबब था वो एक एक ऐलान जो आपकी जानिब से किया जाता रहा। नाज़रीन मोहतरम, मैं उसी जानिब आऊँगा कि ये मोटिवेशन कितनी ज़रूरी है फ़हद भाई इस मौके पर भी। आप क्या समझते हैं कि विंटर अपील में कि जब हम लोगों से इस हवाले से दरख्वास्त कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे, और इस वक्त क्या फ़िगर है आपके जहन में, कितने हज़ार लोगों को हम फैसिलिटेट करने जा रहे हैं इस मरतबा विंटर अपील में? देखिए अदनान भाई, तरगीब का सिलसिला या हमारे जो डोनर्स हज़ार हैं उनको बताने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये रुक जाता है किसी भी वजह से तो लोगों को अवेयरनेस नहीं हो पाएगी कि उनके जो बहन भाई इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, वो किस मुश्किलात का शिकार हैं, किस अजियत से गुजर रहे हैं। अजियत का वर्ड मैं इस वक्त इस वजह से यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपके पास रहने को छत नहीं है, आपके पास खाने को एक वक्त की रोटी, 2 वक्त की नहीं, आपके पास खाने को एक वक्त की भी रोटी नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, और अगर ऐसा मौसम हो, मौसम सरमा, इसमें आपके पास गर्म कपड़े ना सिर्फ आपके लिए आपके बच्चों के लिए नहीं हैं, तो आप यकीनन कर्ब की सूरत हाल में
अल्लाह, आप बहुत तकलीफ में। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हम इस वजह से इस बात को बता सकते हैं वसूख ज़राए से, क्योंकि हम खुद वहाँ पे मौजूद होते हैं अपने हाथों से। ये जो विंटर पैक आप लोग देखते हैं, इसकी अदनान भाई ने भी आपको बताया, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। और ये ऐसे ही नहीं की जाती कि आपने एक राशन पैक, पूरा विंटर पैक तैयार किया और आप डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए। अब सोचें पूरे पाकिस्तान के हर शहरों में एहसास अपना काम अंजाम देता है। जी हाँ, उसमें से अगर आप किसी एक शहर को सेलेक्ट करें तो वो कितना अफेक्टेड होता होगा। जी हाँ, ऐसे पाकिस्तान के जितने भी नज़ीर तबका देहात है, चाहे बलूचिस्तान का आप शहर ले लें, पंजाब का, सिंध का, सबका एक ही हाल है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि बदतर से बदतर है। अल्लाह, उसमें से अगर आपको सेलेक्ट करना पड़े इंतहाई बदतरीन सूरत हाल जहाँ है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस मुश्किलात से दो चार होंगे वो लोग। उनकी वहाँ पे जाके मदद करना, रेस्ट ऑफ जितना एरिया रह गया है उनकी भी उसी तरीके से मदद करना। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन होता है डोनर के ताउन से। जी हाँ, बिल्कुल। बगैर डोनर हज़ात के ताउन से, बगैर, अगर हम आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएं तो आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि लोग किस मुश्किलात का शिकार हैं। और अगर कंपेयर करूं कराची की बनस्बत, अगर आप इंटीरियर सिंध में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, या पंजाब में, या KPK में, या बल्तिस्तान की तरफ जाएं, तो वहाँ पे दर्जे हरारत ज़्यादा होता है, वहाँ पे मौसम की शिद्दत ज़्यादा होती है बनस्बत हमारे हम इन नॉर्मल शहरों की बात करें। अब सोचिए कि एक फैमिली जो पहले ही सैलाब से मुतासर है, पंजाब की या मैं कहीं की भी बात करूँ, अब जिस फैमिली के पास छत नहीं है रहने को, वो ज़मीन भी नहीं, यहाँ पे वो मेहनत मजदूरी करते थे, पीने का साफ पानी भी नहीं है, ऊपर से सतम ज़रीफ़ी के मौसम सरमा की भी आमद है। अगर आपके पास गर्म कपड़े नहीं होंगे, ब्लैंकेट नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल यूं कहिए कि ये तो कब्ल क़यामत गुजर जाती है। ऐसे ही होता है अदनान भाई, ये तो हम वहाँ पे अपनी आंखों से देखते हैं। जब हम वहाँ पे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, से पहले सर्वे पे भी जाते हैं, तो हमारे फोकर पर्सन होते हैं, जब वो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे इफेक्टेड एरियाज हैं, तो हम खुद जाके सर्वे करते हैं मुतमईन होने के लिए। क्योंकि देखें, जो लोगों का पैसा होता है वो ज़कात का भी होता है, सदक़े का भी होता है, वो कितनी बड़ी अमानत होती है आप लोगों के ऊपर, एहसास की टीम के ऊपर ही हम आपको शायद अपने लफ्ज़ों में बता सकते हैं। ऐसे देखना आपको खुद जाके पड़ेगा वहाँ पे। जी, मैंने आपको बताया ना कि इतने एरियाज़ में से आपको कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है। मदद सबकी करनी होती है, लेकिन कहते हैं ना जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है फ़ौरन, वहाँ पे पहले पहुँचना पड़ता है। अब उन एरियाज़ में जाके जब हम देखते हैं कि यार इनके पास तो हम जो देने आए थे इससे ज़्यादा है ही नहीं इनके पास। 2 वक्त की रोटी नहीं, अदनान भाई 1 वक्त की रोटी की बात करो, अल्लाहु अकबर। 2 वक्त तो बाद में आता है जी, कोई लग्जरीज या ख्वाहिश तो नाम ही नहीं है। अभी मैं आपको कुछ केस स्टोरी भी हम जिस तरह लास्ट टाइम आपको दिखाया था, जी हाँ, जी हाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस हवाले से जी, जी। कि घर में वहाँ पे ज़्यादातर अगर किसी का मर्द का इंतकाल हो गया तो हमारी बहन जो माएँ होती हैं वो घर की कफील बनती हैं। अल्लाहु अकबर। वहाँ पे अगर आपको मैं बोलूँ ना 200 दिहाड़ी है या 250 रोज़ की दिहाड़ी है, तो आप यकीन नहीं करेंगे ये वहाँ पे 150 भी दिहाड़ी होती है, बताइए, 100 रुपये भी दिहाड़ी भी होती है वहाँ पे। जी, अब वो भी ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। और ये इस अमाउंट की भी खुद कोई वर्थ नहीं है इस अब आप महंगाई सोचें के ना, दौर में। आप अब अंदाजा अगर हम एक बात करें तो यहाँ पे 4 से 5 रोटियाँ आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। इस शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जी। वहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। आग तक खुद जलानी है, आग जलाने के लिए लकड़ियों को भी इंतजाम आपने करना पड़ता है। जी, गैस जैसी सहूलत कोई नाम भी नहीं है वहाँ पे आपके पास। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आपके पास छत भी नहीं होगी, राशन भी नहीं होगा, पहनने को गर्म कपड़े भी नहीं होंगे, तो आपके लिए यही कयामत है। अच्छा, ये फादुई बड़ी एक बात है कि जिस सूरत हाल की हम यहाँ अक्सकशी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देखें कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि ज़िंदगी की तमाम जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, हमारा क्या कमाल है कि ये अल्लाह ने हमें अता फरमा दी, हमारा कोई कमाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम इतने संगीन मसाइल से दो चार नहीं हैं। तो ये कितना बड़ा करम है। हम जब जो जी चाहता है खाते हैं, जब जो जी चाहता है बेहतर से बेहतर पहनते हैं, और हमारा लाइफ स्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। हम उसी तगोदाव में लगे हुए हैं कि ये मज़ीद अपग्रेड किस तरह होगा, हम उसको मज़ीद अपग्रेड करने की कोशिशों में। और वहाँ बेचारे ऐसे भी बेशुमार ख़ानदान हैं देहातों में, गोठों में, कि जिनके पास खाना खाना ही एक बड़ा चैलेंज है। भाई हम तो आप कहना है जैसे हम लोग तगोदाव में लगे हुए हैं जी, फिर भी पूरा नहीं कर पाते, नहीं हो रहा क्योंकि हम लोगों का पूरा नहीं हो पाता है जी। तो वहाँ पे तो फ़कत एक रोटी के लिए पूरा दिन लग जाता है आपको। सही बात। एक रोटी के, एक वक्त की रोटी के उसूल के लिए। अल्लाह, अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं, पूरे दिन की तो बात नहीं हो रही, हम तो यहाँ पे नाश्ता भी करते हैं, दोपहर का खाना भी, फिर रात का भी खाना, और बीच में जो कुछ स्नैक कुछ भी चलता रहता है, रिफ्रेशमेंट कह लें या कुछ भी कह लें, ऑफिस में हो या बाहर के इलाके में हो, वहाँ पे तो ख़वातीन होता है एक वक्त की रोटी भी नापैद हो गई है। हकीकतन सैलाब के जो असरात हैं वो अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं।
सैलाब ने जो लोग जो अपना काम काज करते थे, जिनकी अपनी ज़मीनें थी, उसके अलावा जो ज़मीनों पे काम करते थे, जैसे हम मजदूर तबका या दिहाड़ीदार तबका कहते हैं, इसमें बच्चे, ख़वातीन, मर्द हज़रात सब शामिल होते हैं। उसके अंदर ये समझो वो इतने मुतासिर हुए तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा जी। जो मलकियत वाले थे, जिनके घर ख़त्म हो गए, जी हाँ। जिन्होंने बनाया था, जो उन लोगों को मजदूरी करते थे, उनका क्या हाल होगा? उनका क्या हाल? मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन टाइम ये है उन लोगों की मदद करने का, क्योंकि वो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। बेसिकली वो एहसास को समझते हैं कि एहसास उनकी मदद करता है, लेकिन हकीकी में जो मदद करने वाले हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप डोनर हज़रात हैं। तो ये टाइम है सबसे ज़्यादा उन लोगों की दाद रसी करने का। एक वक्त की रोटी सही, बहुत सारी फैमिलीज़ में जो विंटर पैक है उसमें हमारे पास राशन पैक का भी पूरा इंतज़ाम है 7 से 8 अफराद के लिए, पूरे महीने भर के लिए। इसमें 2 जैकेट्स भी हैं और ब्लैंकेट्स भी हैं, जिसमें आप आराम से अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। वहाँ के इलाकों की मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या ही अच्छा होगा कि जहाँ पे आप हमें हमारी नशियात देख रहे हैं इस वक्त ओवरसीज़ में, यूके, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में जहाँ पे भी एहसास की नशियात जा रही हैं, तो एक फ़कत इस हमदर्दी के नाते अल्लाह की राह में देने के लिए आप लोग देते होंगे बेशक, अपने फैमिलीज़ में, रिश्तेदारों में, पाकिस्तान में जब भी आप भेजते हैं, तो ये भी अपनी फैमिली का हिस्सा हैं। यही वो लोग हैं जिनकी इस वक्त मदद करने का सही टाइम है, सही वक्त है, क्योंकि इस वक्त इन सब को हम समेत इन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है, हमारी हमदर्दी की ज़रूरत है। एक आप सोचिए ना कि अगर आप में से कोई चाहेगा कि उसकी फैमिली के पास एक वक्त की रोटी ना हो, क्या उनके बच्चों के पास पहनने के लिए इस मौसम की शिद्दत को बचाने के लिए गर्म कपड़े ना हो, या रात में कोई रज़ाई, ब्लैंकेट, इस टाइप की चीज़ ना हो? यकीनन हम में से कोई भी जो मुझे सुन रहा है, जो देख रहा है, वो नहीं चाहेगा। वो अपने से ज़्यादा चाहेगा उसकी फैमिली इन चीज़ों से महफूज रहे, एक वक्त की रोटी सही। तो सबसे बेहतरीन टाइम ये है कि आप अपने जो अल्लाह ने आपको अपनी मेहनत की कमाई में से दिया है और जो आप लोगों पे देते हैं और देते आ रहे हैं गुज़िश्ता 17 सालों से, तो इस जानिब से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उन मुस्तहिक अफराद की जानिब से जिनकी आपने आज तक मदद की है। और यही सही टाइम है उन जैसे लोगों की मदद करने का। सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा कि जिनकी आप 17 साल से मदद कर रहे हैं, क्योंकि लोग जब मुश्किलात शिकार हर जगह है, ख्वातीन हज़रात, शहर क्या, देहात क्या, अब सब एक पेज पे आ गए। अब सिर्फ नाम का फ़र्क है कि वो देहात या शहर, हालात सबके यकसा हैं। हमारे पास भी यही, जब हम अब कराची में रहते हैं तो लोगों से मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी देहात में ही रह रहे हैं जी। जो हालात हो चुके हैं, घरों पे नहीं जाइएगा, अंदर के क्या हालात हैं की बात उस पर नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत लोग अपने भरम छुपाने के लिए आजकल रह रहे हैं, अपनी पर्दा पोशी के लिए रह रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। हाल सबका ही यकसा ही है, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई काम करने वाला हो, लेकिन मदद करने का यही टाइम है हमारे उन बहन भाइयों के लिए जो बहुत दूर बैठे हुए हैं इस वक्त हमसे, और आप लोगों से तो कई गुना दूर बैठे हुए हैं वो लोग। लेकिन ये बहुत अच्छा अमर है, ये बहुत अच्छा इफेक्टिव चीज़ होती है कि हम जो आपको दिखाते हैं अपने विजुअल्स के ज़रिए, जब हमारे स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं, राशन पैक की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, या विंटर पैक्स की देखते हैं, जब हम मेडिकल कैंप लगाते हैं आप लोगों के ताउन से, जब वो देखते हैं, उसके बाद आप हम लोग को कॉल्स करते हैं, हमें डोनेशन देते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। जितने भी 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं उसमें से मैं कहूँगा आधे से ज़्यादा आप लोगों के ताउन से चल रहे हैं। आप लोगों की जानिब से सजेश आती है कि हमें लगता है पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है, फला चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें शुरू की जाती हैं। तो इन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखने की जिम्मेदारी आपकी, मैं कहूँगा, और ये अल्लाह का एहसान है अदनान भाई। हमें भी लगता है कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है, और अल्लाह पे आपका ज़्यादा एहसान इस वजह से कि अल्लाह ने आपको ये दिल दिया है, ये हमदर्दी दी है, जज्बा दिया है कि आप लोग उन लोगों की मदद कर सकें जिनको आप नहीं जानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिनको आप अल्लाह की राह में देते हैं बगैर जान पहचान के, किसी ताल्लुक के, रिश्तेदारी के बगैर ही, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा अल्लाह का ख़ास करम है आप लोगों के ऊपर। बस फ़ोन उठाइए, आप हमें कॉल के ज़रिए भी दे सकते हैं, हमारे स्टूडियो में भी हमसे बात कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी डोनेट दे सकते हैं। अभी अदनान भाई आपको रेट्स भी बताएंगे किस तरीके से आप डोनेशन दे सकते हैं, सारी चीज़ें रिपीट करते रहेंगे ताकि आप भी देना चाहें और आपके फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में, आपके रिलेटिव में हो, ऑफिस कुलीग में हो, आपकी गैदरिंग्स में हो, कम से कम एक विंटर पैक अगर देना चाहें तो एक फैमिली में 7 से 8 अफराद होते हैं, ख़वातीन और हज़रात, एक महीने के लिए उनके राशन का बंदोबस्त हो जाएगा। इस मौसम की जो शिद्दत है उसको ख़त्म करने के लिए उनके पास ब्लैंकेट्स का, जैकेट्स का, उनके छोटे बच्चों के लिए इंतज़ाम हो जाएगा। और यकीन जानिए जो ख़वातीन और हज़रात हैं वहाँ पे बच्चे हैं, इसी उम्र के बच्चे आपके हमारे घरों में होते हैं, तो उन लोगों के अपने बच्चे समझ के, उन फैमिलीज़ को अपनी बहनें, अपनी माएँ समझ के, अपनी बच्चियाँ समझ के, अगर हो सके फ़कत एक विंटर पैक अगर आप देना चाहें हमारे उन ख़वातीन और हज़रात को, हमारे मजबूर बहन भाई, तो उन लोगों के लिए एक महीने के ही बंदोबस्त हो जाएगा नाम। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ पर अपने देखने वाले नाजरीन के लिए यहाँ नंबर्स भी
डिस्कस करता चलूँ। आप हमारे स्टूडियो नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1718393547 पर, और इसके अलावा हमारी डोनेशन हॉटलाइंस ओपन है 24/7। अगर आप किसी भी वक्त इस प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम के बाद, किसी भी वक्त आप अपने डोनेशंस को ऑनलाइन सबमिट करवाना चाहें तो 1855617786 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट भी करवा सकते हैं। और नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ जिस तरह से हम हंगामी बुनियाद पर बात कर रहे हैं, आपसे एमरजेंसी अपील है ये विंटर के हवाले से, मौसम सरमा के हवाले से, तो मैं यहाँ पर बहुत ही खुशाइन समझता हूँ कि एहसास जहाँ 26 से ज़ायद शोबाजात में फ़ाल है, वहीं इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ हंगामी बुनियादों पर अपने बहन भाइयों के लिए, उन मुस्तहक़ीन के लिए, उन ज़रूरतमंदों के लिए घरों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। एक घर आप तामीर करवा सकते हैं $2700 में, और इसके अलावा अगर आप विंटर पैकेज की तैयारी करवाना चाहें तो $121 में आप एक मुकम्मल विंटर पैकेज की तैयारी करवा सकते हैं कि जिसमें स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, लिहाफ हैं, कंबल हैं, रिल्ली है और दीगर जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उन ख़ानदानों के लिए कि जो इस वक्त नाज़रीन मोहतरम खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे बेशुमार ख़ानदान बदकिस्मती के साथ इस वक्त खुली आबो हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। और जिस तरह से हमने आपसे सरनामा कलाम में भी अर्ज़ किया कि जिस तरह हमारे मुल्क में सैलाब की एक सूरत हाल हमारे सामने हो गई और फिर उसकी जो तबाहकारियाँ हैं उससे निमटने का जो एक हर एक का अपना अंदाज था, हर एक ने अपना अपना किरदार अदा किया। एहसास ने आपके साथ मिलकर अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए हंगामी बुनियादों पर घरों का क़याम अमल में लाने के लिए जो एक तहरीक शुरू की है इस वक्त आपके साथ मिलकर, वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लायक सताइश है। और आप सबका ताउन हमें इस वक्त दरकार है, और आपके ताउन से, आपके डोनेशन से किसी मुस्तहिक ख़ानदान को छत मुयस्सर हो सकेगी, वहाँ उनका ख़ानदान सुकून दे सांस ले सकेगा और वहाँ पर बैठ कर इत्मीनान हासिल कर सकेगा। तो यकीन जाने इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फ़रमाएगा, और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर किस कदर चश्मे इनायत फ़रमाएंगे, यकीनन हम और आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और अपने मुसलमान बहन भाई की राह से किसी रुकावट को दूर कर देना, इसके बारे में तो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई बहन की किसी भी रुकावट को दूर कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को कि जो अपने बहन भाई की रुकावटों को दूर करने का ज़रिया बन जाता है, अल्लाह ताला अपने उस मुसलमान बंदे की जो ज़रूरियात हैं वो भी ऐसे पूरी करता है कि उसकी तवज्जो नहीं जाती है, उसका गुमान भी नहीं होता, अल्लाह ताला उसे वहाँ से अता फ़रमाता है। ये फ़कत यहाँ लफाजियाँ नहीं कर रहा मैं, ये हकीकत हाल है। मैंने ज़ाती तौर पर ऐसे बेशुमार लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो देने वाला हाथ रखते हैं ना अपना, जो बांटने की जुस्तजू रखते हैं, बांटने का शौक़ रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गैब से अता फ़रमाता है और हमेशा उनका हाथ देने वाला ही रहता है, और अल्लाह ताला देने वाला ही रखे हम सबको। तो अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी करम फरमाए सब पर। मैं यहाँ पर ये एक और दरख्वास्त करता चलूँ कि अगर आप आईसाइट कैंप्स के हवाले से एहसास का साथ देते हैं तो $55 में आप आईसाइट कैंप्स का भी एहतमाम करवा सकते हैं। अगर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये मनाज़िर देख रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, नौजवान, बिलखुसूस यहाँ आपको एक बुज़ुर्गों की कसरत मिलेगी। आप जानते हैं कि देही इलाक़ों में जो आबो हवा है यकीनन वो साजगार नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है ये मरहला हमारे बुज़ुर्गों पर, और फिर मोतिया उतर आता है आँखों में, ये भी एक बड़ा तकलीफ़देह मरहला है। तो अब वो लोग कहाँ जाएं कि जिनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, तो वो बेचारे मोतिये का ऑपरेशन कहाँ से करवाएंगे। तो बात यही है, तो उनके लिए एहसास और आप, तो मैं समझता हूँ गैबी मदद की सूरत में उनके दरमियान मौजूद होते हैं, और एहसास के नुमाइंदगान वहाँ पर पहुँचकर हमारे जो काबिल कदर डॉक्टर्स हैं, जो हमारे टीम के हिस्से के तौर पर हमारे साथ हर जगह, हर साइट पर हमारे साथ मौजूद होते हैं आई साइट कैंप में, तो यकीनन वो भी दर्द दिल रखते हैं और वो भी एहसास के साथ खुसूसी तौर पर ताउन भी करते हैं, वक्त का भी हर एतबार से। तो यकीन जानिए नाज़रीन मोहतरम, उन प्रोफेशनल्स के साथ एहसास उन लोगों की खिदमत कर रहा है। इस वक्त
हमें एक अनाउंसमेंट मौसूल हुई है। जनाब मिस्टर इम्तियाज़ हफीज़ साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में, और आपने हमें $476 फॉर विंटर अपील आपने पेश किए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताउन पर। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस ताउन को कबूल फरमाए और अल्लाह दुनिया व आखिरत में आपको इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए, बेहतरीन अजर अता फरमाए। और ये आपके दिए हुए जो सदक़ात हैं, जो अतियात हैं, यकीन जाने नाज़रीन मोहतरम, ये दुनिया व आखिरत में बेहतरीन सरमाया साबित होंगे आपके लिए। और मैं बिलखुसूस जो हमारे डोनर्स हैं उनके लिए भी यहाँ तहदीस नेमत के लिए इस हदीस को ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दिए हुए सदक़ात, तुम्हारे दिए हुए अतियात बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए साए की हैसियत रखेंगे, यानी शेल्टर का काम करेंगे। इंसान बरोज़ क़यामत के उस मैदान में, उस मैदान हशर में इंसान अपने दिए हुए सदक़ात के साए में होगा। तो बकसरत सदक़ात दीजिए, बढ़ चढ़ कर सदका कीजिए, अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए अपनी उन रकूमात को ज़रूर पेश कीजिए कि जिसके हवाले से इस वक्त हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। और बदकिस्मती है, क्या कहिए, कि उन लोगों के लिए कि जिनके पास खाने के लिए, जिस तरह फात भाई आपने भी कहा कि एक वक्त तक खाना खा लेना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, तो बहुत बड़ा कार्य खैर होगा आपकी जानिब से। मैं यहाँ पर एक मरतबा फिर स्टूडियो नंबर्स जिक्र करता चलूँ, 02033552772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, अपनी आरा और तजावीज़ पेश कर सकते हैं, कोई मशवरा देना चाहें विंटर अपील के हवाले से या किसी भी हवाले से। और इसके अलावा डोनेशन नंबर्स, हमारे जो हॉटलाइन नंबर्स हैं वो भी आपके सामने डिस्कस करता चलूँ, 02036177786 पर आप अपने डोनेशंस को भी सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी बैंक डिटेल्स वगैरह आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आवेज़ा हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एहसास की वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पेज भी आप विज़िट कर सकते हैं। और मैं एक बात तहदीस नेमत के लिए फात भाई मैं चाहूँगा कि आप भी इस हवाले से ज़रूर कुछ इरशाद फरमाइएगा कि एहसास एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है कि जहाँ हर एतबार से एक चेक एंड बैलेंस मौजूद है। आपकी दी हुई रकूमात जब हम तक पहुँचती हैं, जब आप उसे सबमिट करवाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि हम आपसे वो रकूमात ले लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से किसी भी मद में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जब हम आपसे आपके वो अतियात वसूल करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि आपका दिया हुआ अतिया किस मद में इस्तेमाल किया जाए। आया कि आप घरों की तामीर के हवाले से अपना ताउन पेश कर रहे हैं, या पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से अपने डोनेशंस को दे रहे हैं, मसाजिद की तामीर के हवाले से, इज्तिमाई शादियों के हवाले से, और बेशुमार काम है जो इस वक्त हम बिलखुसूस बात कर रहे हैं आईसाइट कैंप्स के हवाले से। तो मैं चाहूँगा इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा कि ये जो हम कैटेगरी वाइज जो हम काम कर रहे हैं, तो ये जो हमारे शोबाजात हैं माशाल्लाह 26 से ज़ायद शोबाजात, इनके हवाले से तरह इरशाद फरमाइएगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं और इसका तरीक़ाकार क्या होता है, कह लीजिए कि अमाउंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का बिलखुसूस। देखिए अदनान भाई, अगर ट्रांसपेरेंसी की आपने बात करी तो ये गुज़श्ता 16 नहीं 17 सालों की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। 17 दिनों के 17 महीनों की बात नहीं है। जो 17 साल पहले लोग हमसे जुड़े थे वो आज भी जुड़े हैं उसी तरीके से, ना सिर्फ जुड़े हैं, ये एतमाद है, ये ट्रांसपेरेंसी की आला मिसाल है। ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ खुद जुड़े हैं बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये लोग मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि एहसास का जो डोनेशन देने का तरीक़ाकार है या जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से तरीक़ेकार में अमल में लाई जाती है। अगर मैं बात करूँ कि प्रोजेक्ट के हवाले से, तो जितना भी काम होता है प्रोजेक्ट बेस होता है, चाहे आप जितने भी 26 से ज़ायद एहसास के जो प्रोजेक्ट हैं ऑन ग्राउंड हैं, उन सब की यही तरतीब है, उन सब का यही तरीक़ेकार है। मैं आपको मज़ीद डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी एक अनाउंसमेंट है हमारे पास। मिसेस जुबैदा बाबा जी, इनका ताल्लुक है इनका ताल्लुक है यूएसए से, और इन्होंने $200 का अतिया दिया है एहसास को, माशाल्लाह, थैंक यू। और इनका ये तलकीन है ये कि जो इन्होंने डोनेशन दिया है सारा का सारा, जिस अभी हम बात कर रहे हैं फैमिलीज के हवाले से, विंटर पैक के हवाले से, उस मत में इन्होंने दिया है। बहुत शुक्रिया आपका एक मरतबा फिर, अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए। ये होती है मोटिवेशन। जी हाँ, ये होता है तरीक़ेकार कि आप जब आप डिलीवर करते हैं, लोगों को बात बताते हैं, तो कहते हैं ना बात असर करती है दिलों के ऊपर जाके। ये वही टाइम होता है बताने का
जो बेसिक टाइम होता है ना मदद करने का, हमदर्दी करने का, वो यही टाइम है जी। और यही वक्त है। अब जब वक्त की बात हो रही है तो मैं भी अर्ज करता चलूँ कि पाकिस्तानी मयारी वक्त के मुताबिक इस वक्त रात का ऑलमोस्ट 3 बज रहा है। तो बात यही है नाज़रीन मोहतरम, जब हम रात के इस पहर आपसे मुखातिब हैं पाकिस्तान में कराची स्टूडियो से, तो इस वक्त जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत ऐसे रंग लाती है और फिर हमारा यूं कह लीजिए कि दिल इतना बड़ा हो जाता है। हमारा दिल चाहता है कि ये जो दरख्वास्त हम आपसे कर रहे हैं कि जिस पर आप सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हुए आगे आ रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो यकीन जाने कि फिर इससे अच्छा कोई काम महसूस नहीं होता है और फिर वो तबीयत जो है वो बाग बाग हो जाती है। क्या कहेंगे फात भाई डोनेशंस के हवाले से और इस तरह से? जी, मैं उसको वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि जितने भी 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं वो सारे प्रोजेक्ट बेस्ड काम होते हैं। पूरे पाकिस्तान के हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं लोगों की, लोग हमसे रब्ता करते हैं। हर पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं उन तमाम में हमारे फोकल पर्सन डिप्यूट है। हमारे जो वेंडर्स हैं वो भी, जो एहसास के जो वॉलंटियर हैं वो भी। मतलब अगर हम पूरे पाकिस्तान के लिए काम करें तो कुछ अफराद का काम नहीं है ये। आप जब तक पूरी प्रॉपर टीम नहीं बनाएंगे जो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होती है, जो प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है, शुरू से लेकर आखिर तक आप हर टीम का जो मेंबर है वो उसी दिलजोई से काम करता है। अब सुने पाकिस्तान की कितनी आबादी है, उसमें से आपको मुस्तहिक अफराद को निकाल के लाना, उनकी मदद करना, ना सिर्फ मदद करना बल्कि जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं उसको पूरा एग्जीक्यूट करना जगह पे, शुरू से लेकर इख्तिताम तक चेक एंड बैलेंस करना। सबसे मुश्किल जो काम होता है वो मेडिकल कैंप के हवाले से होता है। जी हाँ, क्योंकि मेडिकल कैंप अफराद आप पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत होती है, लेकिन वही जिस तरीके से शुरू से मैंने आपसे बात की थी ना कि पूरे पाकिस्तान में से जितने भी शहर हैं उनमें से आपको कुछ सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ज़रूरत हर जगह होती है, मेडिकल कैंप हर जगह लगता है, लेकिन मोस्ट नीडी जो उस वक्त शहर इफेक्टेड होता है वहाँ पे इसका इनेकाद किया जाता है। मतलब सोचिए एक शहर में आप मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको डेटा जमा करना लोगों का, कितने अफराद हैं, कितने अफराद की मेडिसिन का इंतजाम करना, कितने नहीं ऑपरेट का इंतजाम करना, मतलब पूरा एक चेक एंड बैलेंस और प्रॉपर मैनेजमेंट के जरिए काम होता है। तो चेक एंड बैलेंस की बात करूँ, ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ, बहुत से डोनर्स हैं जो 16 से 17 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज भी अगर 17 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री मांगना चाहें तो उनको प्रोवाइड की जाती है। ईमेल पे बताया जाता है, उनको कॉल पे बताया जाता है, उनको पूरी डिटेल सेंड की जाती है। देखिए ये सारा जो काम होता है ना एक टीम वर्क का नतीजा होता है। ये किसी फ़र्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं है, या कोई फ़र्द वाहिद इसको पूरा कर सकता है। पूरी टीम होती है प्रोजेक्ट शुरू करने से लेके उसको इख्तिताम तक, उसके बाद की उसकी रिसिप्ट सेंड करना। अगर कोई आप हैंडपम्प लगवा रहे हैं, मस्जिद की तामीर करवा रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट बना के बिफोर द कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन वो आपको सेंड करना। मतलब हर प्रोजेक्ट के हवाले से यही तरीक़ेकार होता है। मतलब 26 से ज़्यादा प्रोजेक्ट की बात करें, लाहे अमल, तरीक़ेकार, एग्जीक्यूट करना, स्टार्ट करना, मार्केटिंग करना, डोनर्स को अवेयरनेस देना कि हाँ हम ये मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं, वहाँ पे इतने डोनेशन की ज़रूरत है। और ये बात ज़्यादा खुशाइन होती है जब आप हमारी बात सुनते हैं, उसके बाद हमें डोनेशन देते हैं और उन लोगों के लिए देते हैं जो इस वक्त अशद ज़रूरत के मुंतज़िर हैं। जी हाँ, लोग तो वैसे एहसास के मुंतज़िर होते हैं, लेकिन हकीकतन वो आप लोगों की मदद के इंतज़ार में रहते हैं और आपकी जानिब नज़र लगा के रखते हैं, ताकि कोई भी, उनको तो ये नहीं पता कि डोनेशन कहाँ से आ रहा है उनके पास। बिल्कुल, उनको यही लगता है कि एहसास ही उनकी मदद कर रहा है, लेकिन हकीकत में जो एहसास है वो आप लोग हैं। आप लोगों के ताबून के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तहदीस नेमत के लिए मैं फिर जिक्र करता चलूँ कि ये हदीस पाक भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नेकी करो तो नेकी करने का अंदाज़ ऐसा हो कि सीधे हाथ से दो तो दूसरे हाथ को, उल्टे हाथ को ख़बर ना हो। तो हकीकत यही है कि एहसास उस फार्मूले पर भी, उस हदीस पर भी अमल कर रहा है। यानी जो शख्स अपनी इमदाद एहसास के सुपुर्द कर रहा है वो नहीं जानता कि इस रकम से किसकी मदद की जाएगी, और जिसकी मदद की जा रही है वो भी बराह रास्त आपको नहीं जानता है। तो एहसास एक ब्रिज सा किरदार अदा करता है बेसिकली। और नाज़रीन मोहतरम, एहसास को अल्लाह ताला दवाम अता फ़रमाए, इसकी खिदमात को दवाम अता फ़रमाए। और 17 साला ये अरसा जिस तरह हम बार बार आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। और बहुत छोटा सा एक यूँ कह लीजिए कि पौधा था, आज ये शजर सायादार बन चुका है कि जिससे हज़ारों ख़ानदान इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, फैसिलिटेट हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एहसास के दस्तरखान फ़ाल हैं। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर मसाजिद की तामीर के हवाले से बेड़ा उठाया गया है और काम तेज़ी के साथ
जारी सारी है इस वक्त भी कि जब हम आपसे विंटर अपील कर रहे हैं, लेकिन इस विंटर अपील के दौरान जितने और दीगर काम हैं एहसास के कि जो सारा साल जारी सारी रहते हैं वो इस वक्त भी जारी सारी हैं। अच्छा, राशन पैकेजेस के हवाले से जिस तरह से फाद भाई ने भी कहा कि 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के लिए वो राशन पैकेज वाफिर काफ़ी हुआ करता है कि जिसमें आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध, चने वगैरह जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सब उसमें शामिल होता है। और आप ये देखें कि वो राशन पैकेज ही उन्हें प्रोवाइड कर देना उन ख़ानदानों को कि जिन्होंने पेट भर के कई दिनों से खाना ना खाया हो, या जो ये ना जानते हों कि किसी के जहन से ये भी फरामोश हो चुका होगा कि फ़लाँ जो शय है, खाने की शय कैसी दिखती है या उसका जायका कैसा है। यकीन जाने ये मैं आपके सामने सिर्फ गुफ्तगू के लिए ये जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि हमारे एक साथी एहसास के जब साइट पर गए, एक ऐसे देहात में गए, तो जब वापस आए तो उन्होंने इस हवाले से हमें बताया कि हमारे पास एक मिनरल वाटर की जो बॉटल है वो मौजूद थी। तो वहाँ पर एक बच्चा आया और उसने हैरानी से उसे देखकर कहा कि ये कैसा पानी है, हम यहाँ जो पानी पीते हैं उसका रंग तो बहुत गदला है। और ये फाद भाई आप इसकी तस्दीक करेंगे क्योंकि आप ख़ुद ऐसी जगहों का मुआयना करते रहे और आपके ज़रिए भी ऐसी बहुत सी बातें मैंने सुनी कि पानी की जो फराहमी है वही वहाँ पर बहुत नाक़िस है। आप यकीन जाने कि एक ऐसा जौहर, एक ऐसा घड़ा कि जिसमें से वो हैवानात भी पानी पी रहे हैं, वो मवेशी भी पानी पी रहे हैं, और इंसानियत की बदतरीन यूँ कहिए कि जो वक़्त है वो आपको नज़र आती है उस मरहले में कि वहाँ पर एक इंसान भी पानी पीने पर मजबूर है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको ज़िंदा रहना है तो पीना पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा करें आप और मैं क्या पसंद करेंगे, शायद मर जाना पसंद करेंगे लेकिन पानी वहाँ से नहीं पिएंगे। लेकिन वो बेचारे, उनके मैदे कैसे उस पानी को बर्दाश्त करते हैं, ये भी एक बड़ा मरहला है। फाद भाई, ये जो तरसीली मरहला है, मैं चाहूँगा इस हवाले से मज़ीद भी कुछ इरशाद फरमाएँ। और जहाँ पीने के साफ़ पानी के हवाले से एहसास पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब कर रहा है, वहीं विंटर के सीज़न में उन्हें गर्म कपड़े भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ज़रा गर्म मलबूसात के हवाले से भी मैं चाहूँगा कोई कुछ इरशाद फरमाइएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। देखिए, विंटर पैक के बारे में हमने आपको शुरू में भी बताया था। सबसे मैं स्टार्टिंग में बताऊं, जो राशन पैक होता है जो हम नॉर्मल प्रोवाइड करते हैं पूरे साल की बुनियाद पर 7 से 8 अफराद के लिए वो काफ़ी होता है पूरे महीने के लिए। इसके अलावा नए ब्रांड न्यू जैकेट्स भी होती हैं, बड़ों की भी, बच्चों की भी, और जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, उनके लिए स्वेटर्स का भी इंतजाम होता है, माशाल्लाह, ब्लैंकेट्स का भी होता है इंतजाम। और ये नए होते हैं सारे, ये यूज़ किए हुए या रीयूज नहीं होता कि हम नए किसी को, जिस तरह मार्केट में लगता है ना कि हम जिसम लुंडा का मालिक, लुंडा, बिल्कुल ये न्यू होता है जिस तरीके से हम अब अपने मार्केट से परचेज करके लाते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से पन्नी पैक आती हैं और राशन पैक के साथ ये सारी चीज़ें उन फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ये एहसास की जो बानियान हैं, जो मैनेजमेंट उनकी तलकीन होती है, जिस तरीके से राशन पैक की बात करूँ, ब्लैंकेट के हवाले से, स्वेटर के हवाले से, जैकेट्स के हवाले से, इस तरीके से हमारे और आपके घरों में यूज़ होती हैं अदनान भाई, वही क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती है। क्योंकि देखें, ये पैसा होता है ज़कात का, ये पैसा होता है सदक़े का, लोगों की अमानतें होती हैं एहसास के पास। तो इसमें भी एक चीज़ की भी अगर आप कमी बेशी करते हैं तो आपकी सख्त पकड़ होती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इस चीज़ को अगर हम बालाए ताक रख के बात करें तो ये सारी वही चीज़ें उनको इस्तेमाल की दी जाती हैं जो हमारे और आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं। और ये अभी से नहीं, गुज़श्ता 17 सालों से यही वतीरा है, यही तरीक़े का अपनाया जाता है। चाहे आप रमज़ान की इफ्तारी से बात करें, चाहे राशन पैक के हवाले से बात करें, बच्चों की ईदी के कपड़े से बात करें, हैंडपम्प, मस्जिद, मतलब 26 से ज़ायद जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सब में वही सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, वही सारी चीज़ें दस्तरखान की जीनत बनती हैं जो हमारे आपके घरों में मौजूद होती हैं। वजह क्या होता है कि अगर आप किसी को हम कोई चीज़ मदद करें तो एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल, और ये उनसे बड़ी उनकी शुक्र हम लोग अदा करते हैं कि वो हमारी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, उनसे लेते हैं वहाँ पे। कि अगर ये सोचिएगा कि कोई भी ना हो ये सारी चीज़ें लेने वाले तो सकाज़त, बड़ी खूबसूरत बात कही फाद भाई आपने। ये खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आपकी इस जुमले से कि वो जो एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी भी मेहरबानी है। तो हुजूर ने फरमाया कि जो फ़ुक़रा हैं, गुरबा हैं, उनसे ख़ास तौर पर रवाबित रखा करो। तो सहाबा इकराम ने, क्योंकि हुजूर का फरमान मुकम्मल ये है कि उनसे रवाबित रखा करो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम्हारे लिए सिफारशी साबित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मरहला है। और नाज़रीन मोहतरम, ये सहाबा ने फिर सुना तो सुनकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, फ़ुक़रा से रवाबित की अशद ज़रूरत क्यों कर है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन का इन्हें हुक्म होगा कि दुनिया में जिसने तुम्हारी मदद की उसे यहाँ पर देख लो, इस मैदान हशर में वो शख्स अगर तुम्हारी आंखों के सामने है तो उसे उसके हाथ से पकड़ो और अपने साथ जन्नत में ले जाओ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में भी हमें पता चलता है कि अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद व मुआवनत करना कितना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं, हम उसकी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। यहाँ एक डोनेशन भी हमें मौसूल हुआ है फादी, मैं चाहूँगा कि देखिए, हमारी बहन एक यूएसएसएन का ताल्लुक है, राबिया खलील साहिबा। अच्छा। उन्होंने $35 का दिया है राशन पैक की सूरत में विंटर अपील में। देखिए हतान भाई, ये $35, $20, $5 की बात नहीं होती। जी, ये आपके जज्बे की बात होती है। बिल्कुल। और अगर आप $35 दे रहे हैं तो इनके पास कितना होगा? ऐसे ही राशन पैक के अमाउंट तो पूरा ये नहीं है ना, लेकिन ये सबसे अच्छा जज्बा होता है आप लोगों के ताउन की जानिब से कि जो भी आपके पास होता है, जो भी आप किसी को और को देना चाहें, वो एहसास को देते हैं। जी, यही जज्बा है, यही एहसास है, इसी की कदर की जाती है। और ये अभी के नहीं, ये गुज़श्ता सही सैकड़ों दिहाइयों से, 17 साल से यही इस तरह चलता जा रहा है कि हम जो भी आपको दिखाते हैं, जो अभी आपको बताते हैं, किसी की तशहीर करना मकसद नहीं होता, किसी का चेहरा दिखाना, मार्केटिंग करना बिल्कुल ना देने वाले को और ना लेने वाले। देखिए, जिसको आप देते हैं उसको भी नहीं जानते हैं, जो आपका डोनेशन ले रहा है वो भी आपको नहीं जानता। सिर्फ अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने की ये चीज़ तरीका अपनाया जाता है। मेन चीज़ इस बात की होती है कि सही वक्त पे किसी की मदद की जाए, ना कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए। और अगर ये चीज़ हमें पता चल गई है, ये चीज़ आपको पता चल गई, तो ये हम पे जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी मदद की जाए। जो भी है, $10, $100 की बात नहीं हो रही अदनान भाई, एक जो है जैसा है ऐसा भी आप सोचिए ना कि अगर आप किसी को $35 दे रहे हैं, वहाँ पे भी कमाना आसान नहीं है अदनान भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे यूके हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बाहर निकले आपको डॉलर मिल जाए। अभी मेहनत करते हैं, बहुत शदीद सर्दी होती है वहाँ पे, सुबह उठ के जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहूँगा, ये अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर भी कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। ना कितने ऐसे सैकड़ों लोग हैं, अरबपति खरबपति जिसे हम लोग कहते हैं सो कॉल्ड, लेकिन ये जज्बा नहीं होता। जी हाँ, ऐसे ही राह में देना। बसा औकात बज़ाहिर बड़े लोगों में भी बहुत ज़्यादा पस्त कामत लोग हमें नज़र आते हैं और देखकर एहसास होता है कि वाकई ये भी लोग हैं कि जिन्हें किसी का एहसास नहीं है। हकीकत तो यही है कि बग़ैर एहसास के इंसान इंसान नहीं है। इंसान वही है जिसे दूसरों का एहसास हो, जिसे अपनों का भी एहसास हो, गैरों का भी एहसास हो, और इस बात का एहसास हो कि मुझे अल्लाह ने जो बहुत सा माल अता फरमाया है, इसमें उन लोगों का हिस्सा मौजूद है। और ये हदीस मुबारका है, हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे माल में उन लोगों का भी हिस्सा है कि जो तुमसे सवाल करते हैं, तुमसे मांगते हैं, और उनका भी हिस्सा है कि जो तुमसे सवाल नहीं करते। अब ये जो सवाल नहीं करते फात भाई, इन लोगों की जानिब में आऊँगा कि यही तो वो तबका है जो सफ़ेद पोश तबका है, जिसे शर्म आती है, झिझक महसूस होती है, जो अपने लिए अपने ज़मीर की मौत जानता है कि मैं ज़रूरत के वक्त सवाल कर लूँ और सामने वाले ने ज़रूरत पूरी नहीं की तो मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। धन भाई, ऐसे सैकड़ों वाक़यात होते हैं हमारे साथ पूरे साल में कि जो हम लोग, बहुत से जानने वाले भी होते हैं जिनको पता चलता है किसी हिसाब से मदद की जाती है। कितने, आप शहर से बात करूँ तो मैं कहता हूँ ना, बराबर हो गए। शहर का नाम है और देहात का नाम है जी, हालात सबके यकसा हैं जी। सैकड़ों लोगों को आप जानते होंगे, सैकड़ों को मैं जानता हूँगा, पूरी टीम जानती होगी किन हालात से लोग गुजर रहे हैं। घर के स्ट्रक्चर पे ना जाए, बिल्कुल ऐसा ही, अंदर के जो दिलों के हाथ हैं जी, वो सफ़ेदी का भरम रखा हुआ है, भरम पोशी रखी हुई है, सिर्फ वही है। कतई कलामी की माफ़ी चाहते हुए कि मैंने रिसेंटली अभी कुछ अर्सा पहले एक आई कैम्प देखा और एक किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का था, तो मैंने ये महसूस किया कि ये जो इलाका है, जिस इलाके में इन्होंने ये आई कैम्प का एहतमाम किया हुआ है, यहाँ तो अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो पक्के घरों में रहने वाले लोग हैं, शहरी इलाके की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक रश था, जम्मे गफ़ीर था, यानी कि सफ़ेद पोश तबका जो है वो ढूंढता है ऐसे मौक़े कि किसी तरह से अवेल करें। और यकीनन जब एहसास भी ऐसे मकामात पर जाता है, फिर बिलखुसूस हम तो जाते ही उन मकामात पर हैं, ख़ास तौर पर तयन करके कि जहाँ पर रहते ही वो लोग हैं कि जो अशद ज़रूरतमंद हैं।
तो तन भाई इस बात का अंदाज़ा लगाएं, जब आप शहर का ये हाल है तो दूर दराज के इलाकों का क्या हाल होगा जहाँ पे ना रहने को छत होती है। जी सोचिए ना, वहाँ पे हमने कितनी बार सुना है कि अगर हम पैसे से ये इलाज करवा लें, अगर इलाज करवा लें तो फिर खाएंगे क्या। हाँ, यही बात है। और नाज़रीन गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला अपने हर बंदे पर अपना खुसूसी फजल करम फरमाए। एहसास एक सही पहम का नाम है, अमल पहम का नाम है, और एहसास इस वक्त सदाए एहसास को जिस तरह से बुलंद कर रहा है, ये सदा बुलंद होती रहेगी। देखते रहिए एहसास, करते रहिए एहसास। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले रहे हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे।